सी सैप का जो एडमिशन जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो रिलीज़ हो चुका है। तो आज का वीडियो उसी बात पे है कि उस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा क्या है, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों के मन में कुछ सवाल है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के रिलेटेड तो मेरे को एक आप अपना क्वेश्चन और वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आपको इस ब्रोशर नहीं मिल पा रहा है, कहाँ पे है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर सी सैप का, तो मेरे को आप कमेंट कर सेक्शन में मांग लेना, तो मैं आई सेंड यू द लिंक ऑल्सो। दैट शुड नॉट बी प्रॉब्लम। दूसरी एक अनाउंसमेंट करनी थी कि आपका जो पार्शियल एडमिशन फ़ी है वो आपको पे करना है, इवन इफ़ आपको सी सैप में पार्टिसिपेट करना है या नहीं भी करना है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जो जोसा में हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप जोसा में आपको सीट अलॉट हुई है और वो पूरे आप प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाएगी। दैट इज़ अ रीज़न मुझे लगा कि उस इंफॉर्मेशन को बताना ज़रूरी है। इनफैक्ट उसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड किया अभी कुछ दिन पहले, कल रात को, तो उसको भी देख लेना। नॉर्मली आप क्या किया करूँगा, अगर कोई ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो जिस पे लगता हो कि यार स्टूडेंट को उतना मालूम नहीं है, पेरेंट्स को मालूम नहीं है, तो उसका एक मैं रात को शॉर्ट बना दिया करूँगा 30-40 सेकेंड्स का, सो दैट क्विक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं जो आपकी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर है। जैसे कि कल ही मैंने लैपटॉप के ऊपर भी एक अच्छा खासा वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख लो। सडनली मेरे पास पिछले 12-15 घंटे से लोन्स, एजुकेशन लोन्स के लिए काफ़ी वीडियोस की डिमांड आ रही है। एक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ करीब 1 महीने पहले एजुकेशन लोन के ऊपर, तो उसको आप ज़रूर देखना। अगर कोशिश करूँगा मैं, कुछ और अपडेट आ रहे हैं एजुकेशन लोन के बारे में, तो एक सिंप्लीफाइड वे में एक और मैं एजुकेशन लोन का वीडियो अपलोड करूँगा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, इसमें क्या क्या लिखा है, एक एक करके पॉइंट लेके चलते हैं इस पॉइंट को। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि पूरा देखोगे आपको पूरी चीज़ समझ आएगी। अगर बीच में फिर आप आधा देखोगे, कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, आप अननेसेसरी के क्वेश्चन पूछोगे और परेशान रहोगे। पूरा वीडियो देखो, कोई चीज़ उसके बावजूद नहीं समझ आती, विच इज़ पॉसिबल, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो उसको रिजॉल्व करेंगे, या मैं इसी में से कुछ कट कॉपी पेस्ट करके आपको वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, जिससे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और लाइक भी करना। सुना लाइक भी होते हैं काफ़ी सारे वीडियोस, तो आप लाइक भी, क्या लाइक होते हैं, बट एक अपील, लाइक करो वीडियो को, देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं। जो स्टार्ट है इसका, जो सी सैप जो काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी 25 अक्टूबर से, यानी कि 25 अक्टूबर को डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी, जितनी भी सीट्स अभी तक फिल हुई हैं और जो किसी कारणवश बच्चे ले नहीं पाए हैं या खाली रह गई है, तो वो जो डिस्प्ले होगा वो 25 तारीख को आपको जो सी सैप के साइट पे दिख जाएगा। उसके रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मोस्ट प्रॉबेबली 26 तारीख को आपको वो वीडियो दिखेगा। 25 को अगर लिस्ट हो गई अपलोड, 26 तारीख को वो वीडियो मिलेगा। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसका पूरा। वो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर में डेट वाइज और किस किस दिन को क्या क्या एक्टिविटी है वो सारा दिया हुआ। रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग है, फिर फ्रीज फ्लोट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो एक बार पढ़ोगे तो वही है, मोरलेस सेम है जो जोसा में है, जो स्टेप्स हैं, बट इसमें फ़र्क एक 2-3 फ़र्क है। एक तो है इसमें 2 ही राउंड है, इसमें तीसरा राउंड या छठा राउंड नहीं है। और इसमें जो ऑप्शन आते हैं फ्रीज फ्लोट वगैरह के, वो 5 ऑप्शंस हैं, 6 ऑप्शंस हैं जिसको आप चूज़ कर सकते हो। पहला जो इसमें पॉइंट है, जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगी। कैसी होगी, क्या होगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा हुआ है। यानी कि आपको फिज़िकली विज़िट करना पड़ेगा लोकेशन पे जहाँ पे आपको फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी। वो पहला पॉइंट है। अब पॉइंट बाय पॉइंट इसको एक्सप्लेन भी करके देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। अब पहला जो पॉइंट है कि एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है जो इंटरेस्टेड है। आपने जोसा में रजिस्टर नहीं किया तब, आप जोसा से के थ्रू नहीं आए हो तब भी कर सकते हो। आपको सीट मिली थी, आपने ली नहीं, तब भी कर सकते हो। आपको सीट मिली है, आपने पार्शल इनिशियल जो सीट एलोकेशन फ़ी है वो डिपॉजिट कर दी है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, सीट कैंसिल हो गई, तब भी कर सकते हो। आपने जोसा के सारे क्राइटेरिया पूरा कर लिए हैं, आपको सीट भी अलॉट हो गई है, बट आप चाहते हो कि बेटर सीट मिले, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो।
आपका जो जोसा में आपने ज्वाइन रजिस्टर कराया, आपने 6 राउंड तक चले गए बट आपको सीट ही नहीं मिली, तब भी आप इसमें जोसा में जा सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक बच्चा जा सकता है इसमें, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं जा सकता। ये भी होगा कि एंड में आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए, आपने सब कुछ प्रोसेस कर लिया बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक नहीं से हो पाया, तब भी आप इसमें कर सकते हो। इसमें 9 टाइप के लोग हैं, बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, इसमें जो राउंड्स हैं वो 2 राउंड्स हैं, जो मैंने पहले ही बोला, राउंड 1 और राउंड 2 है। और राउंड 1 में सब ऑप्शन है, सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आप विलिंगनेस ऑप्शन हो आपका होगा, फ्रीज फ्लोट वगैरह जो भी ऑप्शन है, मैं अभी ऑप्शन आपको समझाऊंगा कौन कौन से। डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और पेमेंट होगा, जितना भी आपको पेमेंट माना जाएगा। इनिशियल एलोकेशन फ़ी जो है, इंस्टीट्यूशन एलोकेशन फ़ी है, वो मांगी जाएगी। अभी उस पर भी आते हैं। और फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस पर आते हैं। अगर आपको लगता है कि जोसा में ऑलरेडी आप कर चुके हो सारा काम, तो आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, आपको नहीं करना है। अगर आपको सीट अलॉट है, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो चुकी है, फीस काफ़ी दे चुके हो, तब आपको नहीं देना है, ये सारा तामझाम नहीं करना, आपको सिंपली रजिस्टर करना है। वीडियो पूरा देखते रहना, छोड़ना मत बीच में वीडियो, क्योंकि रिदम टूट जाएगा आपका ही। फिर राउंड 2 होगा, राउंड 2 में भी सेम ही प्रोसेस होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको 2 टाइप की फ़ीस देनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी है, OBC NLC कैंडिडेट हैं, तो आपको 38,000 रुपीज़ जो स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फ़ी देनी है, विच इज़ 38,000। और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 18,000 देने हैं। अब इसमें सवाल आता है, यार हम तो इतना पैसा ऑलरेडी जोसा में दे चुके हैं, वो आपका अमाउंट कंसिडर होगा। अगर आपने बहुत सारा अमाउंट दे रखा है, एलोकेशन फ़ी दे चुके हैं, पार्शियल एडमिशन फ़ी दे चुके हो, वो 38,000 में से लेस होके जितना बचता है, मान लीजिए 2,000 3,000 बचते हैं, वही आपको देनी है, पूरा देने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। बट एक जो स्पेशल राउंड प्रोसेसिंग फ़ी है जो CSAB का है, वो 3,000 है। यानी कि आपको बाकी सारा पैसा वापस मिल सकता है, बट ये 3,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे फाइनली, क्योंकि वो प्रोसेसिंग फ़ी है। यानी कि मतलब आपको सिंप्लीफाई तरीके से बताऊं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 38,000 यहाँ पे देने हैं, और आप थ्रू डिफरेंट सीट एलोकेशन फ़ी और ये पार्शियल एडमिशन फ़ी वगैरह दे के आपने मान लिया 30,000 या 35,000 दे दिए अभी तक, तो आपको जो रिमेनिंग 5,000 है या 4,000 है, वही देना है। बट अगर आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तब आप पहली बार ही रजिस्टर कर रहे हो, तब आपको 38,000 पूरा देना है। ये रिफंडेबल है। अगर आपका कहीं सीट CSAB में सीट नहीं मिलेगी, तो आपको ये रिफंड हो जाएगा पैसा, और सिर्फ 3,000 रुपीज़ वो डिडक्ट करेंगे। ये तो हो गया पेमेंट की बात। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग है, वो फ्रेश होगी। यहाँ पे आपने जो जोसा में कर दिया वो कर दिया, आपको यहाँ से दोबारा से जितनी भी, क्योंकि आप सीट्स चेंज हो गई हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है या ज़्यादा है, कॉलेज अलग अलग हैं, किसी कॉलेज में कोई सीट नहीं होगी, किसी कॉलेज में बहुत सारी सीटें होंगी अकॉर्डिंगली, और आपको कुछ सीट भी मिली हुई होगी, तो आप यही चाहते हो कि आपकी उसके नीचे वाली कोई सीट मिले, आप चाहते हो ऊपर वाली सीट मिले। तो इसलिए अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है कि आप वैकेंसी लिस्ट देखो, कितनी सीट्स वैकेंट है, उसके हिसाब से आप देखो यार आपको कौन कौन सी सीट अगर मिलेगी तो चाहिए, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है मैं भी बताऊंगा कि आप चॉइस फिल करते वक्त काफ़ी सावधान रहना कि अगर आपको सीट मिले तभी आपको ये सीट रिटेन नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये ना हो कि आपको सीट मिल गई तो ये आप चाहोगे नहीं ये तो बेटर है, वो नहीं हो पाएगा, वो चली जाएगी आपकी सीट। इसलिए ये क्रिटिकल है इस चीज़ को समझना। तो आपको सारी चॉइसेस जो ही आप रजिस्टर करोगे CSAB की साइट पे, आपको सारी चॉइसेस दोबारा से फिल करनी है। फिर उसके बाद आता है सीट जो ही आपका अलॉट होती है, आपके पास 6 ऑप्शंस आते हैं। एक तो फ्रीज जो आपको मालूम है, स्लाइड वो भी आपको मालूम है, फ्लोट वो भी आपको मालूम है कि जोसा से आप आए हो, जोसा आपको मालूम है क्या है। अगर नहीं आपको पता है, पहली बार ही आप CSAB में आए हो, आप मेरे को सेपरेट कमेंट डाल दो, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर उसके बाद सरेंडर एक ऑप्शन ऐड किया है कि आप कैंडिडेट्स जो होंगे वो कहते हैं मेरे को सीट अलॉट हो गई बट मेरे को ये सीट नहीं चाहिए, मेरे राउंड 2 में शायद कोई मेरे को बेटर मिल जाए, तो आप सरेंडर कर दीजिए। अब यहाँ पे एक पेज है, इसमें लिखा हुआ है रिजेक्ट सरेंडर कैंडिडेट रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट एंड विशेस टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, यानी कि जो राउंड 1 में सीट मिली उसको सरेंडर कर दिया आपने।
सीट अलॉटेड इन जोसा 2022 और CSAB 2022 स्पेशल राउंड 1 विल बी कैंसल्ड, यानी कि आपकी जोसा की सीट गई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जो ही चॉइस फिलिंग करोगे CSAB में, बी वेरी श्योर कि अगर मेरे को फलानी सीट मिलती है तो मैं जाऊँगा, क्योंकि जिस टाइम वो आपको सीट अलॉट हुई तो ये चली जाएगी हाथ से, ध्यान रखना। जो फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ जो ऑप्शन है ये सरेंडर का था, फिफ्थ ऑप्शन है विड्रॉ का। अब इसमें क्या होगा, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, अब आप विड्रॉ करना चाहते हो। कैंडिडेट रिजेक्ट्स द अलॉटेड सीट एंड डज नॉट, अच्छा इसमें है अगर आपको सीट मिल गई, जैसे पहले वाले में सीट मिल गई, सरेंडर किया, राउंड 2 में आ गया, मेरे राउंड 2 में शायद कुछ और मिल जाए। यहाँ पे क्या विड्रॉ, आपको राउंड 1 में मिल गए बट आप चाहते हैं राउंड 2 में छोड़ दो, मेरे को नहीं चाहिए अब सीट। उस केस में क्या होगा, उस केस में भी जो जोसा की सीट थी वो भी नहीं मिलेगी आपको, वो भी कैंसिल हो चुकी होगी। और इसके बाद है एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन तो खैर सबके लिए है, क्योंकि आपको कोई सीट नहीं मिली है। यू दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन स्पेशल राउंड 1 कैन एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन इफ दे डिजायर। अगर उनको लगता है राउंड में मिली नहीं, छोड़ो आप क्या लेना देना, अब राउंड 2 जाना ही नहीं है, तो एग्जिट कर सकते हैं। ये तो हो गए 5 ऑप्शन, बट बी वेरी श्योर कि आपको जो सीट चाहिए वही भरना। आप आलतू फालतू की चॉइसेस मत करना, इसमें रिस्क है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार। आपको फिर भी बात समझ नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपको इसको रिपीट करूंगा। वीडियो पूरा देखते रहो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ साथ साथ में आपको। अब इसके बाद पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन IAF2 जो है, ये फीस है, इंस्टीट्यूशन एडमिशन फ़ी है, वो उसके बाद आपको पेमेंट करनी। जो ही आपको सीट मिल गई, फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप ऑलरेडी जोसा में ये कर चुके हो तब आपको ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट whose document have not been verified in NIT plus system during जोसा। यानी कि अगर जोसा में आपका ये प्रोसेस आया ही नहीं है राउंड 1 टू राउंड 6, तब आपको इसमें करना है। यानी कि आपको सीट अब मिली नहीं है, या आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उस वक्त, या एग्जिट हो गए उसमें से, तब आपको ये करना है। यानी कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। तो उसके बाद जो है आपका जो उसके बाद स्पेशल राउंड 2 होगा। स्पेशल राउंड 2 में भी सेम प्रोसेस है, आपको सारी चीज़ें सेम करनी है। अब इसमें जो है फ़ी एडजस्टमेंट एंड रिफंड, आपको जो फ़ी है, आपकी जो फाइनल फ़ी होगी उसमें जितनी भी अभी तक आपने फीस दी है वो आपको एडजस्ट हो जाएगी। यानी कि आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है उसमें एडजस्ट हो जाएगी, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। जितनी भी आपने जो फीस अभी तक दे चुके, 3000 रुपीज़ जो है वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो CSAB की एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है। अब इसमें रिफ़ंड, कंडीशनल रिफ़ंड है सबको। अगर आपको सीट नहीं मिली आपका रिफ़ंड है, अगर आपको मिली और एग्जिट हो गए वो मिल जाएगा, रिफ़ंड है। बट ऐसे 3 केसेस हैं जहां पे रिफंड नहीं है। देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम CSAB फॉर दोज कैंडिडेट्स, नंबर 1 who failed to join the allotted institute after completion of CSAB round स्पेशल राउंड 2। यानी कि अगर आप CSAB राउंड 2 कंप्लीट करके जो आपको अलॉट हुआ था इंस्टीट्यूट, वो ज्वाइन ही नहीं किया, आपकी फीस गई, आपने जितना पैसा भरा था वो गया। दूसरा केस, who have been allotted seat in special round 2 and failed to pay the institution एडमिशन फ़ी। अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल गई और आपने इंस्टीट्यूशन एडमिशन फ़ी नहीं दी, तब भी आपके जितना भी पैसा अभी तक भरा था सारा चला गया। नंबर 3 जो है, द सीट इज़ कैंसल्ड ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द क्वेरीज। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं और आप क्वेरी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो, जो ऑप्शनल टाइम फ्रेम उन्होंने दिया, उस केस में भी आपकी फ़ीस चली जाएगी। बाकी केसेस में आपको फ़ीस रिफ़ंड मिल जाएगी और आप वहाँ से 3000 रुपीज़ आपको डिडक्ट हो जाएंगे। बाकी उसके बाद इसके जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो उसमें अटैच्ड हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। एक बार डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ लिखा हुआ। तो ये मोटा मोटा था जो इसका बिज़नेस इंफॉर्मेशन ब्रोशर था CSAB का। इसमें आप लोगों के पास काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी होंगे जो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालोगे, उसका मैं एक वीडियो बना लूँगा या कलेक्टिवली सबको एक एक जवाब दे दूँगा। नहीं तो मैं इसमें से जो भी आंसर उसका हो उसमें से कॉपी पेस्ट करके इंफॉर्मेशन ब्रोशर का आपको स्पेसिफिक आंसर पकड़ा दूंगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रोशर में आप शायद यू विल फील लॉस्ट कि आपको लगेगा यार कहाँ पे है, क्या है उसका आंसर।
दूसरा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर की लिंक नहीं मिल पा रहा है CSAT की वेबसाइट पे, तो मेरे को आप मैसेज कर दो, मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा। बाकी रहा, वीडियोस जब भी आप देखते हो पूरा देखो और सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।